वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार, आज हम विवेकानंद समूह आप सभी के समक्ष विवेकानंद की नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद तक बनने की यात्रा के ऊपर प्रकाश डालने आए हैं। तो सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था और वह हाईकोर्ट के वकील थे, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। ओरिएंट टुवर्ड ऑल द स्टूडेंट्स, सबको देखकर है ना। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था एवं उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराज अजित सिंह द्वारा दी गई थी एवं उनके आध्यात्मिक गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। नरेंद्रनाथ यानी स्वामी जी की शिक्षा 8 साल की उम्र से स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से शुरू हुई। 1877 में वह रायपुर चले गए और 1869 में जब वो कलकत्ता वापस आए तो वो प्रेसिडेंसी प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले पहले छात्र थे। स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में है कि उनका सर्वप्रथम उनको जो प्रभाव पड़ा देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और अंततः उनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा मिला। इसके अलावा वे बचपन से ही समाधि, ध्यान, ज्ञान की ओर अग्रसर रहे। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो अमेरिका के शिकागो में 1893 में दिए गए भाषण की बात जरूर होती है। यह एक उनका ऐसा भाषण था जिस पर उन्होंने दुनिया स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और विश्व स्तर पर भारत की परख रखी थी। स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड यात्रा, स्वामी विवेकानंद को उत्तराखंड से विशेष लगाव था। ये उत्तराखंड देवभूमि की खूबसूरत वादियाँ सभी को अपनी ओर आकर्षित और मनमोहित करती है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड की 5 बार यात्रा की थी। उनकी पहली यात्रा 1888 में हुई थी और उनकी दूसरी यात्रा 1890 में हुई थी। इस दौरान उन्हें अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी द्वितीय यात्रा के दौरान उन्हें कसार दिव्य अल्मोड़ा में ध्यान लगाया था और उनकी तृतीय यात्रा 1897 में हुई थी। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी क्योंकि शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 के बाद उनकी उत्तराखंड की तीसरी यात्रा थी और उत्तराखंड की विवेकानंद की चौथी यात्रा 1898 में थी। इस दौरान उन्हें प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन किया और स्वामी विवेकानंद की अंतिम यात्रा 1901 में हुई। इस यात्रा के दौरान उन्हें लोहाघाट चंपावत मायावती आश्रम अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते नोट डाउन भी करते रहे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना की थी, जो कि पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह बेलूर मठ स्वामी रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख विधियाँ हैं राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव वेदों का पड़ा था। वे वेदानुगामी थे। दूसरा प्रभाव उनके जीवन में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का पड़ा। तीसरा उनका खुद का अनुभव रहा है और जिसके अनुसार उनके धार्मिक और दार्शनिक विचारों का निर्माण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। बिना सत्य बोले तो भगवान को भी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि संत रामकृष्ण परमहंस जी का तो आखिर मैं स्वामी विवेकानंद से परमहंस पर क्यों जा पहुंची? क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? जी हाँ, यही वो इंसान है जिन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाया, यानी स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु। तो आखिर जानते हैं कि आखिर कैसे स्वामी विवेकानंद की परमहंस से मुलाकात हुई। जब स्वामी विवेकानंद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर के विश्वविद्यालय में गए तो उनके प्रधानाचार्य श्री हेस्टिंग द्वारा उन्हें परमहंस का परिचय दिया गया। प्रिंसिपल श्री हेस्टिंग कहते थे कि मैं बहुत दूर घूमने गया, पर मैंने
जितना गुणवान एवं प्रतिभा संपन्न बालक जर्मनी के विश्वविद्यालय में नहीं देखा। यह उन्होंने कथन दिया है स्वामी विवेकानंद के लिए। तो आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद और प्रधानाचार्य हस्टिंग के बीच की वार्ता। यह है संवाद स्वामी संत रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच का। शुरू करो, चलो जो यहाँ क्या बोलो। ठाकुर नरेंद्र आया है, वह बहुत अच्छा गाता है। नरेंद्र आया है? कहाँ है? उसे बुलाओ, वो बहुत अच्छा गाता है। सुनाओ। चुप क्यों हो? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दक्षिणेश्वर आना मत नरेंद्र, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। जी गुरुदेव। आया क्यों नहीं है अभी तक? उस समय से बहुत देर हो चुकी है। मैंने उससे बोला था आने को, वो अभी तक नहीं आया। अभी तक कहाँ थी? मैं आपकी कब से राह देख रहा था। तो खाओ, मिठाई खाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं आप मुझे दे खाओ। दीजिए, मैं खुद नहीं, मेरे हाथों से ही खाओ। ऐसा पागल आदमी है, पहली बार मिला हूँ और कहता है कि आत्मा का संबंध है इसका और मेरा। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ, मैंने वैसे ही ईश्वर को भी देखा है। सब संसार के लिए होते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई नहीं होता। ठाकुर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन बड़ी आपदाफी में गुजर रहा है। बहुत पैसों का कर्ज भी है। आप अपनी माँ से क्यों नहीं बोलते कि वो मेरे लिए कुछ मांग ले? मैं क्यों मांगूं? तुम खुद के लिए मांगो। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। मांगा तुमने? मैं मांगता हूँ, लेकिन जो मांगना होता है उसे भूल जाता हूँ। जाओ, फिर से जाके मांगो। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। मांगा या नहीं? मैं फिर भूल गया कि मुझे क्या मांगना था। जाओ, फिर से मांगो। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसी माँ है आपकी? मैं क्या मांगता हूँ और क्या मांग लेता हूँ। जाओ, फिर से मांगो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? तुम इस संसार के बने ही नहीं हो। तुम तो जाओ। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दिया। जाओ, तुम संसार को अपनी शिक्षा प्रदान करो। संत रामकृष्ण परमहंस का नरेंद्र जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में बहुत 6 वर्षों तक रहे तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनके दिए गए वेदांत को एशिया, यूरोप तथा अमेरिका तक फैलाया। इसी में से ही 1893 का उनके द्वारा दिया गया अमेरिका के शिकागो का भाषण सर्वप्रिय है। उनके द्वारा दिए गए इस भाषण की प्रारंभ स्थिति थी जब स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो सभी सभा के लोगों ने 2 मिनट तक तालियां बजाई और तालियों से पूरा सदन गूंजता रहा। इस सब से अभिभूत होकर अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें उनके साथ बहुत सी घटनाएं भी घटित हुई, जिसमें से एक घटना है खेतरी के चमार की। तो आइए देखते हैं कि खेतरी के चमार और स्वामी विवेकानंद के बीच में क्या हुआ था।
लोगों को आध्यात्मिक की शिक्षा दी, भूखे प्यासे रहे, किसी ने उन्हें भोजन के संबंध में पूछा ही नहीं। अब इसी के उपलक्ष्य पे आगे देखिए हमारा यह लघु नाटक। अरे तुम कौन हो भाई? स्वामी जी, मैं आपको 3 दिन से देख रहा हूँ। आपने ना तो कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए भोजन लाओगे? नहीं नहीं। क्यों? मेरा मन तो है, लेकिन मैं नीची जाति का चमार हूँ और मैं आपको कैसे भोजन दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि मैं खेतड़ी की प्रजा का चमार हूँ। और मेरे ऊपर ये पाप लग जाएगा। और नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सारा पाप अपने सर पर लूंगा। बस तुम मेरे लिए भोजन ले आओ। महाराज, स्वामी जी, मैं आपके लिए 4 रोटी लेके आती हूँ। नहीं, मेरे लिए सिर्फ भोजन ले आओ तुम। आप मेरे हाथ का भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? मुझे खेतड़ी के महाराज जी द्वारा दंड दिया जाएगा। मैं सारा दंड अपने सर पर लूंगा। तुम मेरे लिए कृपया भोजन ले आओ। अरे इतने दूर क्यों हो? पास आओ ना, यहाँ बैठो, साथ में भोजन करते हैं। यहाँ आओ, बैठो, लो मेरे हाथों से भोजन खाओ। नहीं स्वामी जी, आप ग्रहण कीजिए। नहीं स्वामी जी, आप ग्रहण कीजिए। तुमने 3 दिन से मुझे भूखा देख के भोजन ले आए, तो तुमसे श्रेष्ठ मेरे लिए कोई नहीं है। तो कृपया निकट आओ और भोजन ग्रहण करो। स्वामी जी, आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी किसी ने नहीं। लठधारियों का प्रवेश। अरे दुष्ट चमार, तुम स्वामी जी को अपने घर का भोजन खिला के इनका धर्म भ्रष्ट कर रही हो। स्वामी जी, यह खेतड़ी की प्रजा का एक चमार है और आप इसके घर बना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं इसके घर का भोजन? मैं 3 दिन से यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो, मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये सुध तक नहीं ली कि मैं भी भूखा हो सकता हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी भोजन की आवश्यकता है। और वो बेचारा मानवता को श्रेष्ठ रखते हुए भोजन ले आया है, तो उसमें उसका क्या दोष? तो आप ये बात हमें भी तो बता सकते थे। क्यों बताता मैं तुमको? क्यों बताता? मैंने तो भिक्षा लेना ही छोड़ दिया है। ना ही मैंने उस व्यक्ति को बताया है कि मैं भूखा हूँ। उसने मेरी भावनाओं को समझा और वो भोजन ले आया। खेतड़ी की राजा का आगमन। यहाँ पे हो क्या रहा है? कोई हमें स्थिति से अवगत कराएगा? महाराज, खेतड़ी की प्रजा का ये चमार स्वामी जी को अपने घर का भोजन ग्रहण करवा रहा था। नहीं महाराज, मैं 3 दिन से भूखा था, किसी ने भोजन के लिए पूछा तक नहीं। लेकिन एक बेचारा दयालु, जिसके मन में दया थी, मानवता थी, वो मेरे लिए भोजन ले आया। अब इसमें उसका क्या दोष? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसको दंड न देकर पुरस्कार दिया जाए। आपने सही कहा, यही सच्ची मानवता है। दीवान, इसे पुरस्कृत किया जाए और राजमहल में कार्य दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। धन्य हो राजन, मैं तुम्हारी विद्वता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रजा में तुम्हारे दर्शन की ज्योति से लौकिक किया। वे जातिवाद, अस्पृश्यता, सामाजिक आडंबरों के प्रसर आलोचक थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में आध्यात्म, राष्ट्रवाद व आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था। राष्ट्र के प्रेरणाकुंज विवेकानंद जी ने अपने प्रगतिशील विचारों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण की चेतना जगाई और इसीलिए 12 जनवरी यानी उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल सामर्थ्य की विजय होती है और असमर्थ का विनाश हो जाता है। अतः विजय प्राप्त करके जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना होगा। तो अंत में हम प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए विचारों को। धर्म के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मानव की सेवा ही धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, उस उम्मीद को खो देना जिस उम्मीद के भरोसे आप उसको वापस पा सकते हैं।
शिक्षा के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का केवल मशीन बनाना नहीं है। किसी भी राष्ट्र की जनता के विषय में स्वामी जी का विचार था कि कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसकी जनता के बीच में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो। यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाएं देना होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश के ऋषि बन जाते। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त कर रुको मत। स्वामी जी ने कहा ज्ञान ठूसना अथवा सूचना देना ही नहीं, ज्ञान ठूसना अथवा सूचना देना ही नहीं, बल्कि मानव का निर्माण करना ही शिक्षा है। बच्चे स्वयं विकसित होते हैं, ना जैसे एक पौधा। ध्यान केवल एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा ज्ञान के द्वार खुल सकते हैं। धन्यवाद।